बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, मनुष्य के जीवन और मनुष्य के भक्ति मार्ग दोनों का ही सबसे बड़ा शत्रु, जिसे परम शत्रु कहा जाता है, वह होता है अहंकार। अहंकार ने बड़े बड़े भक्तों की भक्ति छीन ली। रावण भी परम भक्त था, परंतु अहंकार में मदहोश होकर रावण ने जो माता जानकी का हरण किया, वही उसका सर्वनाश का कारण बन गया। अहंकार हमेशा स्वयं के अस्तित्व को ग्रहण करने से शुरू होता है। जब हम मैं शब्द इस्तेमाल करते हैं, वहीं से मैं से होता हुआ मेरा तक आ जाते हैं, और मेरा से होता हुआ सब कुछ मेरा तक हम चले जाते हैं। हर एक के ऊपर हमारा स्वयं का अधिकार जमाते हैं, आधिपत्य जमाते हैं। ऐसा करते करते हम भूल जाते हैं कि हम भक्ति किसकी कर रहे थे। उसकी कर रहे थे जिसने हमें सब कुछ दिया, उसकी कर रहे थे जिसे हम सबका मालिक मानते हैं। फिर उसी के साम्राज्य में रहते हुए हम उसी की धन संपदा, वस्तु आदि पर स्वयं का आधिपत्य मानने लगते हैं। तब वह हमारे ईश्वर की तौहीन होती है। और जब ईश्वर की अवहेलना कोई भक्त कर बैठे, तो वह स्वतः ही भक्ति मार्ग से हटा दिया जाता है, या यूं कहिए हट जाता है। क्या रावण ने भक्ति करने में कोई कसर छोड़ी थी? कदापि नहीं। रावण ने तो कई युगों तक भक्ति करी थी, फिर भी वह अहंकार के कारण पतन का शिकार हो गया। दोस्तों, अहंकार जाने और अनजाने दोनों भाव में प्रकट हो जाता है। मनुष्य कई बार जानबूझकर अहंकार से चूर रहता है। वहीं पर कुछ मनुष्यगण सीधे साधे भोले वाले होते हैं, उनमें अहंकार अज्ञात रूप में स्थान ले लेता है। और दोनों अवस्थाओं में हानि किसी तीसरे की नहीं, अपितु स्वयं उसी मनुष्य भक्त की होती है। हनुमान जी इस कलयुग के सबसे ज़्यादा बुद्धिशाली, विवेकशाली, चिरंजीव देवता हैं। हनुमान जी स्वयं पर जिम्मेदारी लिए हैं कि कलयुग के अंदर जितनी भी भक्त जीवात्माएं हैं, उन सारी जीवात्माओं का उद्धार कराना और उनके भक्ति मार्ग की रक्षा करना, यह जिम्मेदारी हनुमान जी ने स्वयं अपने कंधों पर उठा रखी है, माता जानकी परम प्रभु श्री राम जी की प्रेरणा से। और ऐसा करने के लिए हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों के साथ में केवल दो ही काम करते हैं। एक, अपने प्रिय जीवात्मा का हृदय परिवर्तित करते हैं, और दूसरा, जो भक्त पर वह रीझ जाएं, उस भक्त को अहंकार से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाते हैं। क्योंकि हनुमान जी स्वयं भी जानते हैं कि उनकी जो प्रिय जीवात्मा है, वह जाने और अनजाने में अहंकार का शिकार हो गई है। अब वह अगर अहंकार में ही रहेगी, तो उसका आगे का भक्ति मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। अतः हनुमान जी सर्वप्रथम अपने जीवात्मा को अहंकार से मुक्ति दिलाने का कार्य करते हैं। इसके लिए चाहे वह कोई भी लीला करनी पड़े, कोई भी चमत्कार करना पड़े, हर हाल में वह अपने जीवात्मा की रक्षा करते हैं अहंकार से। दोस्तों, इस अहंकार को समझना हो तो केवल स्वयं को शीशे के सामने खड़ा कर लीजिए, आईने के सामने खड़ा कर लीजिए। आप जब आईने के सामने जाएंगे, तो स्वयं से क्या आप नज़रें मिला पा रहे हैं? अगर आप अपने सामने के आईने में अपने ही अक्स से नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अहंकार का बीज अंदर विद्यमान है। अगर आप आईने के अंदर बिल्कुल निडर होकर स्वयं को ना सिर्फ देख रहे होते हैं, निहार रहे होते हैं, अपितु आपको स्वयं पर प्रेम भी आने लगता है, आपको स्वयं पर स्नेह आने लगता है, तो समझ जाइए कि आप अहंकार से मुक्ति पा रहे हैं। हनुमान जी की इसमें अति विशेष कृपा है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना ये संभव ही नहीं। वह चाहते हैं, तभी तो आपके साथ में इतना बड़ा पुण्य कर्म हो रहा है कि आपको अहंकार से छुटकारा दिलाया जा रहा है, जिसका परिणाम यह होगा कि आपका भक्ति का मार्ग सुगम हो जाएगा। और भक्ति से जुड़े जिन भी प्रश्न चिन्हों में आप निरंतर उलझे रहते हैं, उन सभी का समाधान आपको त्वरित प्राप्त हो जाएगा। आज के इस कलयुग के कालखंड में हनुमान जी हम सब के मध्य में पूजनीय बाबा नीम करोली महाराज जी के रूप में प्रकट भये। और महाराज जी भी हमेशा अपने भक्तों को दो ही बातों के लिए प्रेरित करते, एक उनका हृदय परिवर्तित करके, और दूसरा हमेशा उन्हें अहंकार से बचा के।
बाबा जी हमेशा इस बात का ध्यान रखते कि उनके खास भक्त जो उनकी प्रिय जीवात्माएं हैं, उनमें कहीं भी अहंकार का बीज जन्म नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक बार जो मनुष्य अहंकार की चपेट में आ गया तो वह चाहकर भी दोस्तों स्वयं को भी नहीं पहचान पाता। वह स्वयं को परिवर्तित कर लेता है एक नए आयाम में, जहाँ पर वह अहंकार के सिंहासन पर बैठकर राज करना चाहता है, परंतु भूल जाता है कि वह तो किसी और के गढ़ में अर्थात परम ईश्वर के संसार में है। किसी और के गढ़ में कोई चाहे राजा ही क्यों ना हो, वह राज नहीं कर सकता। अतः ईश्वर के इस साम्राज्य में अहंकार से मद होकर किसी भी स्तर पर राज करने अर्थात स्वामित्व का भाव जगाने का मनुष्य को कभी भूल नहीं करनी चाहिए। पूजनीय बाबा नीम करोली महाराज जी हमेशा अपने भक्तों को अहंकार से बचाते हैं। इसके लिए महाराज जी समय समय पर अपने भक्त के साथ में दिव्य अलौकिक लीलाएं करते हैं। आज हम आपको महाराज जी का एक ऐसा ही अनूठा सत्य वृतांत सुनाएंगे कि किस प्रकार से बाबा जी ने एक मनुष्य जीव आत्मा को अहंकार से बचाने के लिए चमत्कार तक कर दिया। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर हम आप सभी से बाबा जी के एक अनन्य भक्त के जीवन में आए हुए महासंकट की घड़ी में उनकी मदद करने हेतु हार्दिक निवेदन कर रहे हैं। प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी के अनन्य भक्त बहुत बड़े महासंकट में धंसे हैं, बुरी तरह से लाचार हो रखे हैं। माता जी का ऑपरेशन होना है परंतु व्यवस्था ही नहीं बैठ पा रही है और समय हाथ से खिसकता जा रहा है। दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़कर अपने सामर्थ्य अनुसार बाबा के इन भक्त की मदद भाव अन्य बदला। बाबा उसी मधुर मुस्कान के साथ में बोले, ठीक है, मालपुआ खीरी बनवा ले, कुत्तों का पेट तो भरेगा कम से कम। महाराज जी ने ये बात कही, सेठ को बुरा लगा, लेकिन वह बाबा की बात का राज नहीं समझ पाया और महाराज जी ने तब सेठ को ये कहकर विदा कर दिया। अब बाबा जी को सेठ जी के अहंकार को धूल दूषित जो करना था, रोटी दाल बनवाने में उन्होंने अपनी तौहीन जो समझी थी और सेठ ने महाराज जी को यह आमंत्रण दिया कि आपके लिए दाल रोटी क्यों, मालपुआ खीर बनाऊंगा। सेठ जी ने मालपुआ खीर बनवा कर महाराज जी और भक्तों को लाने के लिए कार भेज दी। कार दोस्तों बीच रास्ते में ही रही होगी, तभी अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी और कार बीच में ही फंस गई। महाराज जी के लिए प्रकृति के नियम बदलना चुटकी भर का खेल है, क्योंकि वह स्वयं इस प्रकृति माता के दिव्य अलौकिक प्रकृति माता के परम लाडले हैं। उस दिन जो अचानक से मूसलाधार बारिश हुई और कार बीच में फंस गई, यह भी बाबा की ही लीला थी। और उधर सेठ के घर में लोग बाबा के इंतजार में बैठे ही थे। सेठ उनसे बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। तभी कुछ कुत्ते पिछले दरवाजे से सच में भंडार गृह में घुसे और जी भरकर मालपुआ खीर खाकर चले गए। सारा सामान कुत्तों के द्वारा खाने के कारण दूषित हो गया था, अब किसी को नहीं परोसा जा सकता। सेठ जी महाराज की इस लीला को नहीं समझ पाए। वे नहीं समझ पाए कि केवल अहंकारहीन भावपूर्ण प्रसाद ही महाराज जी को स्वीकार होता है। जहाँ अहंकार रखा गया वहाँ पर हनुमान जी उस अहंकार का नाश करने हेतु अहंकार से ही सृजन करी गई सारी दुनिया को मिट्टी में मिला देते हैं। महाराज जी हनुमान जी ऐसा भक्त को हानि करने के लिए नहीं, अपितु अपने भक्त को सच में जीवन के सबसे बड़े शत्रु से बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं यह जो मेरा भक्त है यह जाने अनजाने में अहंकार का शिकार हो गया है। अब उसे इससे मुक्ति दिलाना परम आवश्यक है, ताकि यह सत्य रूपेण भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। दोस्तों, हनुमान जी महाराज जी अपने भक्त का बहुत ज़्यादा भला हमेशा चाहते हैं, इसीलिए वह ऐसे कदम उठाते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं। कालांतर में अनेक वर्षों बाद में एक बार जब वह सेठ अन्य भक्तों से कैंची धाम में ये सारी घटना सुना रहे थे, तब उन्हें इन भक्तों ने समझाया कि किस प्रकार से तुम्हारे साथ जो कुछ घटा था वह महाराज जी के नियंत्रण में था। मूसलाधार बारिश होना, बाबा को लेने गई कार का फंस जाना और पीछे से कुत्तों का आकर सारे भोजन को दूषित कर देना, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत पहले जब तुमने महाराज जी को निमंत्रण दिया था उस समय तुम अहंकार में चूर थे। बाबा ने तभी तुम्हें स्पष्ट कर दिया था कि ठीक है, मालपुआ बना लेना, कुत्तों का कम से कम पेट तो भरेगा। महाराज जी ने जो कुछ कहा उसी लीला के अंतर्गत
सब कुछ घटा तब सेठ बहुत पछताया। उसे बहुत ग्लानि हुई कि ये मैंने अपने गुरु के साथ में क्या कर दिया। दोस्तों, ये बात सत्य है, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं अहंकार होता है और उस शत्रु का नाश करना परम आवश्यक होता है। हनुमान जी महाराज की भक्ति में अगर निरंतर लगे रहोगे तो स्वयं के अंदर रहे सहे बचे कुचे अहंकार से भी मुक्ति पालोगे। प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। इसी के साथ में आशा करते हैं कि आज का महाराज जी का ये प्रेरणादायक प्रसंग भरा विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे जरूर लाइक करें। साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य सभी राम भक्तों हनुमान भक्तों से जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस परिवार को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।